जरा सोचिए, 8 वर्ष की उम्र में हमें गीता के कितने श्लोक आते थे, या फिर 5 वर्ष की उम्र के किसी बच्चे से ज्यादा कितना वजन उठाने की उम्मीद करते हैं। देखिए, बांसुरी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन एक सांस में कितनी देर तक बजा पाएंगे आप, और अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल पर कितनी दूर जाने का हौसला रखते हैं हम। कृपया अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हीरोज एडिशन में आज हमारी मुलाकात कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली शख्सियतों से होने जा रही है। बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, हो वही रहा है जो आपने तय किया है। ऐसे ही डॉक्टर महेश कुमार जायसवाल ने अपने प्रोफेशन से हटकर कुछ अलग करने के बारे में सोचा। 19 फरवरी 1971 को जन्मे महेश सदर बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 54 साल के महेश ने 51 साल और 14 दिन की उम्र में एक सांस में 4 मिनट 7 सेकंड तक बिना रुके बांसुरी बजाई, जिसकी पुष्टि 5 मार्च 2022 को की गई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में महेश ने एक सांस में नॉन स्टॉप फ्लूट बजाई 8 मिनट और 32 सेकंड के लिए, जिसको कंफर्म किया गया 25 मार्च 2022 को। नई दिल्ली में 11 सितंबर 2022 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित 4th वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट 2022 का भी हिस्सा रहे थे महेश। इवेंट पर भी उन्होंने अपने हुनर को दिखाया और 4 मिनट तक फ्लूट बजाई। बचपन से ही काफी मेहनती रहे हैं महेश। उन्होंने गोरा बाजार के श्री कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर से शिक्षा प्राप्त की। महेश साल 2009 से हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट TNS कॉलेज नरसिंहपुर MP के अंदर। प्रोफेसर साहब ने कैसे सोचा कि एक सांस में फ्लूट बजाकर रिकॉर्ड बनाया जाए और कौन रहे उनके इंस्पिरेशंस, आइए जान लेते हैं महेश से ही। प्रोफेशनल लाइफ सर, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा था। मैं लगभग 15 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हिंदी के अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लगभग 12 कॉलेजों में मैंने अध्यापन कार्य किया और इसके साथ ही मैंने बांसुरी सीखने की कोशिश की। सबसे पहले स्वर्गीय श्री चंदू पार्थ सारथी जी, जो वरिष्ठ बांसुरी वादक है संस्कारधानी जबलपुर के, जिन्होंने इस प्रयोग को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय माननीय जेल सिंह के सामने राष्ट्रपति भवन में 18 मिनट तक एक ही सांस में बांसुरी वादन प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड इस प्रकार का दर्ज नहीं किया था। उनकी प्रेरणा से ही मैंने यह रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। आप म्यूजिक टीचर भी रहे हैं, तो आप क्या सिखाते थे म्यूजिक में? म्यूजिक में तबला, बांसुरी, हारमोनियम, जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी भी मैं शिक्षा देता था। सेंट्रल स्कूल मलाजखंड में मैं एक समय था सर, संगीत शिक्षक के रूप में। ओके, आप प्रोफेसर हैं, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड बनाने का सोचा वो बिल्कुल हटकर सोचा आपने कि फ्लूट के साथ रिकॉर्ड बनाया जाए। ये कैसे सोचा आपने? मैंने बांसुरी बजाने को प्रोफेशन नहीं बनाया। मैंने रोजगार का जरिया यही बनाया था कि मैं प्रोफेसर बन के ही रोजगार उपलब्ध करूंगा। बांसुरी बजाना मेरी शुरू से एक रुचि रही, मेरा पैशन था और मैं यही चाहता था कि अच्छी बांसुरी में बजा पाऊं, जैसा मेरे गुरुजी ने खोज की थी। फिर मैंने धीरे धीरे इंडिया बुक में 4 मिनट 7 सेकंड एक ही ध्वनि में मैंने ओम की ध्वनि बजाई। फिर एशिया, फिर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड और फिर इसके बाद नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। इसमें मैंने 18 मिनट 30 सेकंड तक लगातार बिना रुके एक ही सांस में मैंने ओम की ध्वनि बजाने की कोशिश की है। सर, अनहद नाद के बारे में कुछ बता दीजिए, ज्यादा जानकारी साझा कर दीजिए। अनहद नाद सर एक प्राचीन योग विद्या है। इस योग विद्या में बड़े बड़े जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। प्राणायाम के साथ जो ओम का उच्चारण होता है
सामान्य मनुष्य लगभग 1 या 2 मिनट तक, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है, 1 मिनट तक ही ओम को उच्चारण कर सकता है। लेकिन वो जो योगी होते थे वो लगातार, ब्रह्मांड में एक ध्वनि ओम की लगातार गूंज होती है, उसे ही अनहद नाद कहा जाता है। इसका ही प्रयोग मैंने बांसुरी पर किया है कि बिना सांस टूटे एक ही ध्वनि में लगातार बांसुरी बजाना। मुझे लगता है कि और भी हिंदुस्तान में बांसुरी बजाने वाले होंगे, बहुत सारे नामचीन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हुए हैं किन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस प्रकार का कोई प्रयोग किया होगा। अगर किया होता तो कहीं ना कहीं वो सामने आता। तो आपकी बांसुरी सुन लेते हैं फिर। जी, अभी मैं सर ओम की ध्वनि ही बजा रहा हूँ। ठीक है। महेश ने जो भी बातें साझा की वो काफी प्रेरणादायक हैं। महेश को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कई बड़े बड़े अखबारों ने प्रोत्साहित किया, जिसकी झलकियां आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही हीरोज को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सलाम। Sanjit has to his credit the record of being the fastest kid to recite all the 24 shlokas of chapter 16 of Bhagavad Gita in 4 minutes and 47 seconds at the age of 6 years, 11 months in January 2024. That's not all. Sanjit had also made another astonishing record, being the fastest wonder kid to answer 100 questions on the Ramayana in 5 minutes and 48 seconds at the age of about 7 years in the same year in July. Very aptly said, small steps, big achievements. Hailing from Chennai, Tamil Nadu, Sanjit is a student of class 4 at Bala Vidya Mandir in Chennai. Hi, I am Sanjit. I am from Chennai. I am studying in 4th standard C section. My father's name is Dr. Harish Narayanan. My mother's name is Dr. Preeti Gurumurthy. Which school do you go to? I am going to Bala Vidya Mandir Senior Secondary School. Now let's meet this wonder kid and know more about him. A bright son of Dr. Preeti Gurumurthy, a renowned ophthalmologist, and Dr. Harish Narayanan, a well-known community medicine physician, Sanjit is a happy and bubbly child. Just like any other kid, Sanjit enjoys playing, especially cricket, his current passion being chess and playing his keyboard. So, what are your other hobbies? What do you like to do other than learning about Ramayana, Bhagavad Gita, Mahabharata? Then I like to play cricket, football, golf, hockey, these whole things. So many games. Yeah, he likes to play keyboard right from his on kindergarten days. He's been learning that for the past 2-3 years, and he likes to play chess also. So, okay, that's wonderful. Recently, we have started him with some athletic coaching in the morning. We stay close to the beach, so he runs the beach road and he gets trained for that also. That would be wonderful. Spending time with his family, friends, and especially his grandparents is his favorite pastime. His grandparents, Dr. Narayanan and Dr. Kala, Dr. Gurumurthy and Dr. Tirupura Sundari have been a special part of this amazing record-making processes. Let's hear what his proud teacher and family and friends have to say about him. होनहार बिरबान के होठ चिकने पात, यही संजित का परिचय है। वह एक जिज्ञासु वत्स है। रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाएं उसे बहुत भाती हैं। उसकी सारी बातें इन्हीं से संबंधित होती हैं। इन कथाओं में
वर्णित अस्त्र शस्त्र के नाम उसके खिलौने जैसे गदा, धनुष बाण आदि के नाम होते हैं। वह सहजता पूर्वक इन कथाओं को कहता है और इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरीय खेल खेलने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और इन खेलों में वही हमेशा विजयी होता है ना संजित? विजयी संजित? Sanjit joined me when he was 4.5 years old to learn English and vocabulary and how to learn it better. He didn't know how to converse, but he slowly started learning. His parents helped him to narrate stories and to learn things in a better way. He started narrating stories from Ramayana, Mahabharata and Panchatantra. All the support from his parents, grandparents and his hard work is brought him here today. But Sanjit is that kid. Every time I hear him talk about characters from Ramayana or Mahabharata, I am genuinely amazed. Not just because he knows the names, but he understands the whole story. It's like talking to a mini professor of mythology. Honestly, I have learnt a few things myself from him. It's so cool to see someone of his age so deeply curious and passionate about our culture and stories. An exceptional child right from the childhood, Sanchit would enjoy listening to mythological stories. At the age of 2 itself, he was curious enough to know more about the characters from our great epics like Mahabharata or Ramayana. His interest prompted his parents to take it seriously, and thus began his journey of making such remarkable records. Putting in about 1.5 hours daily did bring great results. Well, that's not all. In future, Sanchit is continuously working more on his current record to bring more glorious results with unwavering support of his parents, who leave no stone unturned to his holistic development. As they say, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. So here we had Sanchit before you with his glorious record. We wish all the very best to Sanchit for his future endeavors. Stay tuned. सफलता की कोई उम्र नहीं होती, और इस बात को सच कर दिखाया है महज 4 साल और 10 महीने की प्यारी सी गुड़िया आर्या एस गादिया ने, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका की रहने वाली हैं। आर्या के 2 रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं और 1 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। आर्या का पहला रिकॉर्ड 24 जून 2024 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, जो कि 30 केजी वेट डेडलिफ्ट कैटेगरी में उठाने का रहा, जिसमें उन्होंने 5 केजी वेट की प्लेट्स लगाई दोनों तरफ 20 केजी के बाबल यानी कि रॉड पर, और यही रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कंफर्म किया गया 27 जून 2024 को। इसके बाद आर्या ने 80 केजी वेट, जिसमें 25 केजी स्क्वाट, 20 केजी बेंच और 35 केजी डेडलिफ्ट में टोटल वेट उठाया एक सिंगर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, जिसकी पुष्टि की गई 7 जनवरी 2025 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा। ये रिकॉर्ड आर्या ने नेशनल चैंपियनशिप के दौरान बनाया था। 4 साल की आर्या BBUL जैन विद्यालय बेंगलोर की LKG क्लास में पढ़ती हैं। आपको क्या क्या करना पसंद है स्कूल में? कलरिंग, राइटिंग, रीडिंग। ओके, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल में? उनके नाम बताओ। आर्या ने मेहनत बड़ी ही खामोशी से की और इनकी सफलता ने शोर मचा दिया। इनके रिकॉर्ड्स में आर्या के पिता संजय गादिया का बड़ा हाथ रहा है। अपने पापा संजय से ही नन्ही सी आर्या ने डेडलिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के बारे में जाना।
सर आर्या अभी बहुत छोटी है ये सब चीजें समझने के लिए, लाइक व्हाट इज पावर लिफ्टिंग, व्हाट इज वेट लिफ्टिंग एंड व्हाट आर डेड लिफ्ट्स, तो आपने कैसे समझाया आर्या को? सर एक तरह से बोलूंगा कि वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव आर्या। बच्ची काफी समझदार है और काफी हद तक मैच्योर्ड है, हर छोटी चीज को समझती है। इसको जी बिल्कुल आपने जैसे बोला, इसको समझ नहीं है कि रिकॉर्ड क्या है एंड इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसे वो पता नहीं है। बट अबाउट द स्पोर्ट, पावर लिफ्टिंग इन पर्टिकुलर, व्हाट आर द रूल्स, कैसे परफॉर्म करना है, क्या ग्रिप है, क्या स्टांस है, she knows everything in detail, in depth, and she observes other players performing, and she observes everyone in the gym, how they do it, what are the goods, what are the bad. आर्या, आपके साथ कौन कौन होता है जब आप पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करते हो? पापा। ओके, और भी कोई होता है? नहीं। ओके, ठीक है। तो सर कौन कौन होता है साथ में जब पावर लिफ्टिंग करती है आर्या, या फिर डेड लिफ्ट्स या वेट लिफ्ट्स? तो जनरली ट्रेनिंग सिर्फ हम दोनों करते हैं जिम में, और दूसरे मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, या फिर कोई सपोर्ट स्टाफ में, अगर कोई जिम से कोई सपोर्ट स्टाफ में है तो बात अलग है, बाकी सिर्फ हम दोनों करते हैं। एंड अभी अभी रिसेंट में इसके यंगर सिस्टर है राधिका, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो सिर्फ 1.5 years की है, इसको देख के अभी वो भी ज्वाइन हुई है। बहुत यंग एज है, बहुत ज्यादा, और इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि इतनी कम उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया, वो भी काफी अच्छा बेंचमार्क सेट करते हुए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपकी कैसे सहायता की? सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हम लोग को बहुत बहुत तरीके में बेनिफिट मिला है, एंड वी वुड लाइक टू थैंक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द रिकॉग्निशन, बिकॉज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्लेटफॉर्म, ये मंच इतना बड़ा, वेल नोन एंड रेप्यूटेड है कि इसके रिकॉर्ड्स को एक ऑथेंटिक सपोर्ट मिल रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है, एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एक जेन्युइनिटी है। दिस इज मोर लाइक, जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड बैज है, वैसे मैं मानूंगा कि रिकॉर्ड्स के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो सील है वो एक वेरीफाइड बैज है, कि इसके आगे कोई और हमको कुछ बताना ही नहीं है। इनको एयरफोर्स पायलट बनना है, जेट चलाना है, आर्मी में ज्वाइन होना है। कौन सा जेट चलाना आप? फाइटर जेट? कौन सा? विच फाइटर जेट? विच फाइटर जेट बोलो। वेरी गुड, वंडरफुल। तो सर ये इनके ही सपने हैं या आप ट्रेन कर रहे हैं? नहीं सर, इनके ही है, बिकॉज ये पायलट बनने का जो है वो जुनून कहां से शुरू हुआ, जब इसको पहले बार हम लोग नेशनल चैंपियनशिप के लिए बैंगलोर से हैदराबाद लेके गए थे। आर्या को उनकी मम्मी के साथ साथ दादी ने काफी प्रोत्साहित किया। आर्या की दादी तो खास तौर पर उन्हें काफी सारी स्टोरीज बताती हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर शामिल होते हैं, ताकि अपने पूर्वजों की तरह वो भी वैसे ही बन सकें। 2 बार स्टेट चैंपियन और 2 बार ही WPC नेशनल चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं आर्या। आर्या को काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें भारत विभूषण अवार्ड और भारत गौरव रत्न भी शामिल हैं। आर्या को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। On 18th March 2022, starting from Mumbai, a young motorcycle rider travels 6,116.6 kilometers in 87.13 hours through Bengaluru, Chennai, Kolkata, New Delhi and Jaipur. Once again, this young rider sets on to travel from West to East India on Royal Enfield motorcycle, being the fastest to complete the Golden Quadrilateral Solo Bike Expedition. It is rightly said that each new story begins with one person and a dream. Here we are talking of 38 years old Shreyansh Mittal from Ghaziabad, encouraged and supported by his loving parents and especially his sister and her husband. Shreyansh was always attracted towards riding and would enjoy traveling to different places. Friends like Abhay, Sushil, Nikhil, Tanveer, Raj, Moinak
Akshay and Prashant were always there to support and motivate Shreyansh to carry with his exciting journey. When Shreyansh is not indulging in his passion for riding motorcycle, he enjoys go-karting and going for long car drives. Also nicknamed as Ooty on a Scooty boy when he travelled from Mysore to Ooty during one of his many rides, Shreyansh learned and enjoyed all through his rides. Interacting with different people he met during his bike rides, looking at life from their point of view has always inspired and attracted Shreyansh, making him the person he is today. Practicing pranayama as guided by his father helped Shreyansh to sit through such long rides. Sitting for so long at a stretch is a feat in itself. It requires not only stamina but proper nourishment. To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. That was what I was going to ask you further. Do you often travel solo or does someone accompany you? I travel solo because I guess, as you can see, these rides require a lot of endurance, and I haven't met many people who can have that kind of endurance. I can travel for at a stretch 48 hours to 72 hours continuously, just breaks, and at those continuous enduring speeds, it's not possible to ride with everyone else. So, some other challenges which you face while traveling like this? So yeah, preparation goes with, when I was planning for this record, I have to prepare my body and mind, especially your mind, that you have to endure 3.5 days of continuous riding day and night. So you follow pranayam, yoga, asanas, you prepare mind and body with that. And then again, somewhere I feel that your mind is built in that way. Since riding is my field, my mind is built in this way that I can ride for long duration with my body keeping put in that sense. So these are preparation I do generally, and with the bikes, small cosmetic changes which will help me endure long rides with less tiredness. Like your windscreens are there, your footrest are there. These are all updated to help me during my rides. So, are you going to improvise on your record further, or what are your future plans regarding this? So currently, I have record for fastest Bosman quadrilateral on two-wheeler. Second one is fastest east-west expedition on two-wheeler, and that I did 3750 kilometers in 72 hours. The next upcoming ride is your fastest coastal expedition. So it would be starting from Koteshwar, Gujarat to Kanyakumari and to West Bengal. So 7,000 kilometers within 7 days. Wow. Then there is north-south ride. So it would start from Kanyakumari and reach up to Leh. Then another one is Trans-Himalayas from, starting from Leh Ladakh, crossing Bhutan, Nepal and reaching to your Arunachal Pradesh. And last one would be your Pan-India. So overall, how has been your experience with India Book of Records, of course? So it's been perfect. So they've been very communicative. They've been, updating regularly, and plus they've been very fast in, verifying the records and providing certificates. So that becomes a motivation of doing further, because there's India Book of Records to help you. Of course. Mm-hmm. Okay, one last piece of advice for all our viewers who are trying to make such an attempt. Focus on yourself, trust yourself, make your mind stronger than your body. Because if your mind can push, your body will definitely push. And believe in good, because you will always find help at the right space, at the right points, and where you will never expect. So keep on going. And all the best to everyone who is going to try this ride. And if you want, you can reach out to me in case you need any guidance. That's wonderful. Those who achieve great things are driven to reach even greater heights, and in doing so, they become a source of inspiration to others. Wishing all the best to Shreyansh Mittal for his future accomplishments. अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।